आज मैं घर जा रही हूँ और ये एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं घर जा रही हूँ और मैं रमज़ान के अपने पहले 3 रोज़े आज पहली बार मैं घर गुजार रही हूँ। मैंने आज ऑफिस ऑफ ले लिया था बिकॉज मैं ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो घर चलते हैं, कोई बात नहीं। अर्मिश को नहीं पता है, घर में किसी को भी नहीं पता है। उसको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि शायद मैं 23 मार्च की छुट्टी पे आ जाऊँ, लेकिन उसको नहीं पता अभी भी। तो उसने जो चीज़ें मुझे कही थी वो मैंने ले ली हैं और बस हम चलेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे और बहुत खुश होने वाली है इंशाल्लाह। लेट्स गो। और ये सारा सामान था सर्दियों का जो मैंने लेके जाना था, और ये रज़ाइयाँ वगैरह मैंने गाड़ियों में सेट की और फिर मैं फैज़ाबाद के स्टेशन की तरफ जा रही थी बिकॉज़ फैज़ाबाद का स्टेशन जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि बंद है क्योंकि 23 मार्च की परेड की वजह से। लेकिन खैर उन्होंने भी जुगाड़ लगा के गाड़ियाँ निकाल ही ली। रास्ते में हम लोग रुके, जुम्मा था और जुम्मे को मुझे बस ये टेंशन होती है कि नमाज़ ना हो जाए। लेकिन मैं जब हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, गाड़ी में ही पढ़ी, और मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह बना सकूं, क्योंकि रास्ते में कोई जगह नहीं है आपके आराम के लिए। लेकिन खैर एनीवेज़ मैं नमाज़ गाड़ी में ही पढ़ी। फिर मैं मीरपुर जब पहुँची तो मैं बस घर पहुँची और मैंने घर आके किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। घर पहुँची हूँ, घर में बहुत सन्नाटा है, पता नहीं सब किधर है। धर्मेश ऊपर है और अम्मा भी उधर नहीं है और दूध गिरने वाला था। मैं ऊपर जा रही हूँ एडमिट से मिलने। लेट्स सी। मेरी माँ खड़ी हुई है सामने, वो टर्न करे। एडमिट से मिलती हूँ, एडमिट उधर है। ऊपर भी कौन है गाइस? ये मेरी पेंटिंग थी जो मेरी सबसे पहली पेंटिंग थी, मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने बनाई थी अपनी। ये जब पढ़ाई में पढ़ी नहीं आती, ये इनके साथ मैं डिस्कस करी थी कि फ़िरौन की बेटी थी नहीं थी। वो बुक थी ना, तो लिखा हुआ था कि फ़िरौन की बेटी का बनाव श्रृंगार करने वाली थी वो। देख, तो वो अल्लाह पे मान ली थी वो वाली, तो वो डिस्कस कर रहे थे। क्या वो उन्होंने गूगल पे सर्च किया, एकदम से बिल्ली टेबल को सूंघ रही उस वाले को, और जब मैंने शक किया उसके फिर आर्मिश आपने तो मुझे ही डरा दिया। मम्मा को मैंने बताया, फिर मम्मा ने भगाया बिल्ली को। क्या खिला रही हो इफ्तारी में? इफ्तारी में जो आप कहेंगी मैडम, मेरा रोज़ा है। आई नो। रोज़े के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया सहरी में। मैं क्यों? उठी हूँ, मुझे से ऐसी नहीं है कि मैंने कहा नहीं मेरा रोज़ा नहीं स्किप करना। 3 रोज़े मैं ऐसे कर चुकी हूँ। आज व्लॉग देखा है 7th रोज़े का। हाँ आज देखा। क्यों? पहले क्यों देखा? पहले मैंने खोला ही नहीं इंस्टा। ये बात है ना, मैंने ना आप उधर हर ब्लॉग में चीतोस, कैटी चेन, स्लांटी, पता नहीं क्या क्या लेती रहती है मुझे दिखाने के लिए। तो आपको दिखाने अपने लिए लेती हूँ। किसी का ये इनकी रूममेट से दिया था स्कार्फ। नहीं, दूसरी तरह रखो ना। नहीं आपने ऐसे रखा था ना। अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं अर्मिश के लिए, हमने चीज़ें ले ली है और ये सेफ मार्ट नहीं जा रहे, हम अपनी देसी लोकल दुकानें पे जा रहे हैं। क्या मीरपुर में। ठीक है, क्योंकि अर्मिश को लगता है कि मैं अगर ब्लॉग में कुछ के सेवा चली जाती हूँ ले लेती तो अर्मिश को जलाने के लिए लेती हूँ। नहीं ये नहीं, मैं वैसी केक था आपको। ये देखो कितना प्यारा बेबी है। यस, लेट्स गो अर्मिश। ये वाला सराचा ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजे के होते हैं। ये देखो ना। ओह हुआ ये कि हमने उठाई ज़्यादा पैसों की चीज़ें और मुझे लगा अर्मिश ने वो पैसे उठा लिए, लेकिन अर्मिश 100 रुपये उठाए थे सिर्फ। हाँ, अर्मिश को बहुत आदत है
जो बंदा आता है ना अर्मिश को कहती पैसे दे दो। घर वाले अब हाँ मतलब घर वालों से जवाब देंगे कि क्यों हम दोबारा क्यों जा रहे हैं। अम्मी को हम जाएंगे नहीं, इब्राहिम को बोलेंगे कि वो नहीं 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 अभी हम लोग लेटे हुए हैं और सच्ची में भी गए हैं दुकान पे। वो आपको बताया था बाजी ने पिछली क्लिप में कि वो आप 100 रुपये थे और 200 रुपये की चीज़ थी। अब मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना अभी कि मेरा दिल करे मैं अपने सर दीवार के साथ जाके मारूं। मुझे कोई बात नहीं, मार लो। बहुत आ जाओ अर्मिश मारो। नहीं आप दीवार नहीं है। की चीजें लेके इतना छोटू सा पैकेट देते हैं। ये बहुत अच्छे हैं। हाँ ये मुझे वहां से नहीं मिलते, पता है। वहाँ से नहीं मिलते, यहाँ से मिलते हैं। हाँ इस्लामाबाद के लोगों को पता नहीं क्या टेस्ट है। नहीं चाहिए ये 2 बाजी के हैं और मैं अपनी चीज़ें बताती हूँ। ये भी मेरा है, ये टॉफीज भी मेरी है। जैसे साफ कर रही हूँ, ये 200 रुपये नहीं बनेंगे, 100, 150, अर्मिश 190, हाँ 200 रुपये यार। और बाजी जो चिप्स लेके आई वो भी मेरे, डोनट्स भी मेरे। चलो 3 टॉफियाँ मैं इन्हें दे रही हूँ और 2 मैं अपनी में रख रही हूँ उसके पास। और फिर अभी मैं आपको चिप्स का पैकेट दिखाऊंगी उसके बाद, बिकॉज अभी है रोज़ा एंड दुकान। और दुकानदार पता है कैसे पैक कर देते हैं। बाजी 200 रुपये ऐसे करते हो। लिटरली मुझे इतना गंदा लगता है ना, मैं इधर ही करता है। मैं सच्ची में पता नहीं क्या करूँ, क्या कर दूं, लेना छोड़ दूं सी चीजें। थक थक और मुझे भी मांस को नहीं और इन सब के बाद हमने इफ्तारी की तैयारी शुरू की। अर्मिश ने कहा कि उसके फेवरेट पकोड़े उसे चाहिए, तो यहाँ सिर्फ मैं बेसन को मिक्स कर रही थी। उसमें मैंने बेसिक मसाले डाले और उनको मिक्स करते हुए मैंने तेल रखा हुआ था। तेल गर्म हो जाता उसके बाद मैंने पकोड़े बनाना शुरू करने थे। अर्मिश का ये है कि अर्मिश हेल्प करवाती, लेकिन आज मैं थी तो अर्मिश ने कहा नहीं आज आप करेंगी। और वैसे वो वही करती है अम्मी के साथ सारा काम। लेकिन मुझे इतने टाइम बाद मेरा आई थिंक ये दूसरा रमज़ान है जो मेरा घर से बाहर है, और मैंने बहुत बहुत मिस करती हूँ जब मैं रमज़ान में इफ्तारी बनाती होती थी और मैं हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश लाज़मी बनाती थी। और मुझे वो चीज़ जो है ना वो ट्राई भी करनी होती थी। लाइक मैं कुछ ऐसा नहीं है, लाइक बेकरी आइटम से लेके मैंने पिज़्ज़ाज़ तक घर बनाए हैं। और मुझे बहुत बहुत वो टाइम याद आता है कि जब मैं पूरी इफ्तारी सहरी में बनाती थी और एक एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अब हॉस्टल्स में जब से गई हूँ तब तो ये होता है कि बस उठो तो सहरी और इफ्तारी बनी मिलती है और आपने बस करनी होती है। तो आज बस यहाँ पे मैं अर्मिश के फेवरेट पकोड़े बनाने लगी थी। फिर अर्मिश के लेमनेड हमने बनाया, मैंने नहीं अम्मी ने बनाया। अम्मी फ्रूट चाट साथ साथ बना रही थी। और क्योंकि थोड़ी देर में अर्मिश के फ्रेंड के घर हमें इफ्तारी भी देनी थी, क्योंकि वो आए दिन अक्सर दे रहे होते हैं। तो आज फिर मम्मा ने कहा कि अर्मिश की फ्रेंड के घर हम लोग भी इफ्तारी दे के आएँगे। तो बस फिर हम ये सब काम करते रहे। लेकिन रमज़ान की अपनी ही बात होती है, ये जो फ़ील एक रमज़ान की होती है और एक ये जो स्पिरिचुअल आपका एक अलाइनमेंट होती है उसके अंदर बहुत खूबसूरत होती है। और आई थिंक ये साल में पूरे मुझे किसी और टाइम में फ़ील नहीं होती है। वो और बात है कि वो हर इंसान के अंदर अपनी होती है, लेकिन एक इसकी और फील होती है। तो यहाँ पे हम पालक पनीर बना रहे थे और बाकी मेरे खाने थे। हम सारी में बहुत कम लोग थे। और अभी यहाँ पे साथ साथ अर्मिश जो है वो शान रमज़ान देख रही थी। जब मैं उसको हेल्प करवाओ तो कहती है नहीं आज आप काम करेंगी। तो खैर वो शान रमज़ान तो हमारे हर घर में आई थिंक बहुत फेमस है। और हम अफ्तारी सहरी में, जब मुझे याद है मैं घर में होती थी, हम लोग लाजमी देखते होते थे। और उसके बगैर आई थिंक सहरी भी नहीं होती थी। रेस्टोरेंट ये मेरे फेवरेट है। और फिर दूसरे पकौड़ों के बाद अर्मिश को बोल हर पहले 2 दिन हम बना बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी इफ्तारी में बनते भी यही हैं और ये खाए भी बहुत जाते हैं। और मैंने भी खैर इनको लिए काफ़ी ओवर ईटिंग कर ली। यहाँ पे अर्मिश की फ्रेंड की इफ्तारी तैयार हो गई थी और साथ साथ बाकी चीज़ें बन रही थी। अर्मिश अपने दोस्त की इफ्तारी देने जा रही थी और वो इतने में वो भी उसकी इफ्तारी लेके आ गई। तो अर्मिश काफ़ी एक्साइटेड थी। अम्मी और अर्मिश चले गए
और उसके बाद फिर अरमिश ने वापस आके टेबल सेट किया, बर्तन रखे और यहाँ पे अरमिश चली गई। अरमिश ने फिर मुझे प्लेट बना के दी। जब अफ्तारी हुई अरमिश ने कहा आज मैं आपको प्लेट बना के दूँगी। वैसे घर में प्लेट नहीं बनाती, लेकिन खैर उसने मुझे आज प्लेट बना के दी। हर चीज़ जैसे मैं हॉस्टल में अपनी एक प्लेट में डाल लेती हूँ, वो भी अरमिश ने मुझे डाल के दिया और मैंने अरमिश के मुताबिक सारी चीज़ें खाई। उसकी मर्ज़ी की क्वांटिटी मैंने रखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना वो एक्साइटेड थी और मुझे उससे वीडियो कॉल पे कहती होती थी कि आप कब आएंगी, हम कुछ तो रोज़े मेरे साथ गुजार लें। तो बस आज हमने 2-3 रोज़े अरमिश के साथ गुजार ही लेंगे अगले 2 दिनों में। और बस अफ्तारी की सब कुछ अरमिश का बहुत फेवरेट था। ये चटनी भी अरमिश की फरमाइश में मैंने डाल दी कि खा लेते हैं। वैसे मैं चटनी खाती नहीं होती, लेकिन बनी मेरी बहुत अच्छी अफ्तारी थी, की मामा लेट ने हुई, बनाई सबसे थी। ज़्यादा कैलोरीज और यहाँ मेरे पे पे बस होती हम है। अफ्तारी में और 4 फ्रूट लोग थे, मामा, मैं, अरमिश और नानो। बाकी घर में कोई भी नहीं था। और उसके बाद मैंने अरमिश का जो है ना वो तिजोरी खुलवाई और मैंने जो बिस्किट हैं मुझे वहाँ से 2 निकाल के, तो फिर अरमिश ने मुझे मेरा फेवरेट खताई निकाल के दिया, क्योंकि खताई मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अफ्तारी के बाद एक चाय तो इट हिट्स डिफरेंट। आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चाय। और मतलब शाम के टाइम 4-5 बजे का टाइम होता है, मेरे सर में अक्सर दर्द होता है क्योंकि उस टाइम मैं चाय पीती हूँ ऑफ़िस में भी, और ऑफ़िस में ना हूँ तो मैं घर में लाजमी पीती हूँ। तो और ये हो नहीं सकता कि मैं कुछ खाऊं और रमेश मेरे साथ वहाँ पे ना खाए। लेकिन ये था, हम लोगों की छोटी छोटी बातों का सेशन हुआ, हम लोग बातें कर रहे थे और वो मुझे बता रही थी कि मतलब अच्छा मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आप ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, ठीक है, आई लव यू बाजी। मैंने कहा आई डोंट लव यू अरमेश। और यहाँ पे मुझे कहते हैं मुझे रिकॉर्ड मत करें। मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, कोई बात नहीं। और फिर उसकी फरमाइश में तरावी पढ़ने गई उसके साथ। वैसे मैं रोज़ पढ़ती हूँ, घर में पढ़ती हूँ, लेकिन वो पढ़ने जाती हैं और यहाँ पे सारी फ्रेंड्स जा रही थी पढ़ने के लिए। और इस तरीके से हमारा दिन ख़त्म हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत फीलिंग थी। और अरमिश को मैं कह रही थी कि सो जाओ, खुदा का नाम हम सही के टाइम उठेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।